आप सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अतः आज मैं आप लोगों के लेकर आया हूँ हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की लर्निंग आउटकम्स, जिसमें आज हम संस्कृत के सभी गतिविधि हल सहित देखेंगे। अतः जितने भी विद्यार्थी मेरे चैनल से जुड़े हैं उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिसमें आगे आने वाली सभी प्रकार की वीडियो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत की जितनी भी गतिविधि बचेंगी वो इसी चैनल में अपलोड की जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज हम चलते हैं अपनी पहली गतिविधि की ओर। तो पहली गतिविधि जो है वो है संधि परिचय, जिसमें संधि के भेदों की पहचान और संधि के पदों को विकसित करते हैं, संस्कृत के वाक्यों को शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ते हैं। तो आप इसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, अगर आपके पास बुक नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद अगला पेज हमारा चालू होता है। उस पेज में एक कहानी है और जो है चित्र के द्वारा बताया गया है, और संधि जो है उसके बारे में बताया गया है कि संधि कैसे होती हैं। हम सबसे पहले जो हमें फिल करना है उस पेज की तरफ चलते हैं, जो है उसका अगला पेज। उसके आगे हमें जो वर्कशीट मिली है उसके हमें भरना है। तो वर्कशीट में पाठ सामग्री और अभ्यास कार्य है। तो पहले में आएगा वर्णनाम मेलनम संधि भवति, पहले में संधि आएगा, दूसरे में महोदय आएगा, तीसरे में बालनेव आएगा, चौथे में कैन अपी आएगा, कैन धन अपी। उसी तरह से जो संधि हैं आप देख लीजिए, इतनी सारी बताना कठिन है। आप स्क्रीनशॉट या पुश करके वीडियो आप इनको अपनी किताब में लिख सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अपने अगले पेज में चलते हैं। अगले पेज में सबसे पहले संधि के नाम लिखना है, जो विच्छेदी हो उनको पहले विच्छेद को पूरा करना और संधि का। जैसे जगदीश में जगधन नीश दिया है तो जगदीश हो गया व्यंजन संधि, सद्धन में सज्जन व्यंजन संधि, दिग्धन गज में दिग्गज। इसी तरह से नीचे जो है वो सही जोड़ी दी हुई हैं, उनके सामने नंबर लिखे हुए कि कौन से का कौन सा नंबर है। तो आप इसको लिख लीजिए। अगला जो अपना आता है वो गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना और प्रश्नों के उत्तर देना है। तो इस तरफ जब हम आते हैं तो एक चित्र मिलता है, उसके नीचे गा प्रश्न में निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद आपके पेज में दिए हुए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पुश कर देख लीजिए। उसके बाद अपन चलते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पर खा और इंगा के जो हैं वो आंसर दिए गए हैं, आप जल्दी से लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। फिर हम चलते हैं अगले पेज पर, पेज नंबर 113 पर, जिसमें अव्यय का जो पाठ है उसको दिया गया है। नीचे जो है वर्कशीट गतिविधियां एवं अभ्यासकार, उसके जो प्रश्न उत्तर हैं वो आपको फिल कर दिए गए हैं, अतः आप इसको देख करके अपनी बुक में फिल कर लें। रिक्त स्थान की पूर्ति करना था, वो अगले पेज में चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, अव्ययों को चुन करके लिखना है। प्रश्न दूसरा में फिर उसके बाद आते हैं अपन प्रश्न तीसरा, जिसमें अव्यय का सहारा लेकर या अव्यय जितने हैं चा माँ ऐसे अपन कोई वाक्य बनाने हैं। उसके बाद चौथा आता है, चौथे में सही जोड़ी बनानी है, कुछ उस तरफ भी होंगी। तो आगे अपन इस नंबरों को लिख लें कि दूसरा तीसरा कौन सा किसका है, नंबर सामने दिए गए हैं। अगला पेज पलटाते हैं तो आता है प्रत्यय। तो आप ध्यान से देख लें प्रत्यय में क्या क्या है। उसके बाद आता है जो आपको समझाने के लिए दिया गया है। अब उसके बाद अगला है जो उसमें लिखा है, अपन को जो वर्कशीट है गतिविधि एवं अभ्यासकार, तो उसमें प्रत्यय दिए गए हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, प्रश्न पहला, प्रश्न दूसरा, प्रश्न तीसरा का। उसके बाद चलते हैं अगले पेज पर 119 पर। फिर इसके बाद उपसर्ग और विशेषण है, उसका अगला पेज ये है और उसका अगला पेज जिसमें हमें फिल करना है। तो वो आपके सामने स्क्रीन पर दिया गया है, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और फिर तीसरा प्रश्न।
उसके बाद कालबोध आता है। उसके बाद अगले पेज में उसकी कहानी और जो संस्कृत की गिनती है 11 से लेकर 20 तक दी हुई हैं, आप इनसे ज़रूर पढ़ लें। उसके बाद संख्या लिखना है कि किस में कौन है, पहले सही जोड़ी दी हुई है। फिर इस तरफ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा डाल के मैंने लिख दिया कि किसको संस्कृत में कितना कहते हैं। उसके बाद कौन कितने हैं संस्कृत में, उनको क्या बोलते, कितनी संख्या है। फिर अगला संस्कृत की संख्या को अपन को हिंदी में लिखना है, तो वो भी नीचे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और लिख लें। उसके बाद अगला प्रश्न आता है। अगला प्रश्न ये है, ऊपर सब में लगा है कि पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा। लाइन से अपन को लिखना, ऊपर नंबर दिए गए हैं। उसके बाद छठवें में भी ऊपर लाइन में नंबर दिए हैं। और फिर प्रश्न 7वां में। अगला पेज कारक परिचय है। उसकी जो पाठ्य सामग्री या गतिविधि हो इस पेज में है। जो खाली स्थान दो छूटे हैं झा वेंगा, उसमें एक वचन ही है, इसलिए नहीं लिखा। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लियो, सही जोड़ी भी देख लीजिए। अगले पेज में प्रश्न तीसरे में आपको इसी का पढ़ के अपन को विभक्ति युक्त शब्द और विभक्ति बनानी है। और फिर उसके नीचे जो है चौथा, कारक और विभक्ति का प्रयोग करना है। तो तृतीय विभक्ति एक वचन में फल को बनाना, तो फलैन हो गया है। इसी प्रकार और नीचे के फिर अगला पेज चलते हैं अपन।